आज हम पी ब्लॉक तत्व का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे नाइट्रोजन परिवार के रासायनिक गुणों के बारे में। रासायनिक गुण नाइट्रोजन परिवार के रासायनिक गुणों में पहला गुण है रासायनिक क्रियाशीलता। पहला गुण है रासायनिक क्रियाशीलता। देखिए, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में यदि हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन N2 अणु, हमने आपको बताया था कि नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अणु होता है और ये गैस अवस्था में होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन अणु जो होता है इसकी क्रियाशीलता भी कम होती है, क्योंकि नाइट्रोजन अणु में दो नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। नाइट्रोजन अणु में दो नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध पाया जाता है, जिससे इसकी बंध वियोजन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिससे क्रियाशीलता घट जाती है। वहीं पर यदि श्वेत फास्फोरस को देखें तो श्वेत फास्फोरस में 4 फास्फोरस परमाणु आपस में चतुष्फलकी ढंग से व्यवस्थित होते हैं तथा फास्फोरस की 3 संयोजकताएं पूरी होती हैं। तो ये जो फास्फोरस अणु होता है, श्वेत फास्फोरस जो है यह अधिक क्रियाशील होता है। वहीं पर लाल फास्फोरस जो है उसकी खुली संरचना होने के कारण वह कम क्रियाशील होता है। तो कॉपी में लिखेंगे, रासायनिक क्रियाशीलता में लिखेंगे नाइट्रोजन अणु में 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध पाए जाने के कारण, नाइट्रोजन अणु में 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध पाए जाने के कारण इसकी बंध वियोजन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिससे N2 अणु की क्रियाशीलता कम हो जाती है। N2 कम क्रियाशील होता है। वहीं पर जो श्वेत फास्फोरस है, श्वेत फास्फोरस में 4 फास्फोरस परमाणु आपस में चतुष्फलकी ढंग से व्यवस्थित होते हैं और यहाँ P कोण 60 डिग्री का होता है। इसका ध्यान है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि फास्फोरस अणु में P4 अणु में P कोण कितने डिग्री का होता है, तो P कोण 60 डिग्री का होता है। तो जो N2 अणु है, कभी में नोट करेंगे, N2 अणु में 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध पाए जाने के कारण इसकी बंध वियोजन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिससे N2 अणु कम क्रियाशील होता है। वहीं पर श्वेत फास्फोरस में 4 फास्फोरस परमाणु आपस में चतुष्फलकी ढंग से व्यवस्थित होकर के जटिल संरचना बनाते हैं, जहां इसकी फास्फोरस की 3 संयोजकताएं पूरी होती हैं। ये जो है फास्फोरस अणु जो है, तो इसकी जटिल संरचना होने के कारण यह अधिक क्रियाशील होता है। श्वेत फास्फोरस जो है ये अधिक क्रियाशील होता है। वहीं पर लाल फास्फोरस जो है वो कम क्रियाशील होता है, क्योंकि उसकी जो संरचना है खुली संरचना होती है। तो पहला गुण था रासायनिक क्रियाशीलता। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि N2 अणु जो है वो कम क्रियाशील होता है, क्योंकि इसके मतलब त्रिबंध होता है, जबकि श्वेत फास्फोरस जो है ये अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि इसमें 4 फास्फोरस परमाणु जो है आपस में एकल बंधों के द्वारा जुड़ करके जटिल संरचना बनाते हैं। तो इस प्रकार से पहला गुण था रासायनिक क्रियाशीलता। इसके बाद अब देखते हैं दूसरे गुण को। दूसरा गुण है ऑक्सीकरण अवस्था। दूसरा गुण है ऑक्सीकरण अवस्था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में पूछा जाता है। ऑक्सीकरण अवस्था, इसमें ध्यान देंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन आता है कि इस समूह में नाइट्रोजन परिवार में, क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, नाइट्रोजन परिवार में ऊपर से नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में सामान्यतः धन 3 व धन 5 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, किंतु ऊपर से नीचे की ओर आने पर धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती जाती है। क्यों? देखिए, ऑक्सीकरण अवस्था की यदि बात करें तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बताया था कि क्या होता है, NH2NP3। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है। अब जब NH2NP3 होता है तो जब केवल NP कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध बनाते हैं तब ये धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं।
जब केवल Np कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं तब ये धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, और जब Ns व Np दोनों के इलेक्ट्रॉन बनाने में भाग लेते हैं तब ये धन 5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इन तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं धन 3 व धन 5 होती हैं, किंतु ये जो है धन 3 धन 5 के अलावा ऋण 3 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। जैसे NH3 में नाइट्रोजन ऋण 3 ऑक्सीकरण अवस्था में होगा। तो कॉपी में नोट करेंगे, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है, अतः ये तत्व मुख्य रूप से धन 3 व धन 5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा ये ऋण 3 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, किंतु समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, किंतु समूह में नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर आने पर NH2 इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से दृढ़ता से बंध जाते हैं। ऐसे ऐसे नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है तो NH2 इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता से बंध जाते हैं तथा बंध बनाने में भाग नहीं लेते तथा धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती जाती है। तो ध्यान से देखेंगे होता क्या है इसमें, इसीलिए जो बिस्मथ जो है तो बिस्मथ मुख्य रूप से धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। बिस्मथ ट्राइक्लोराइड BiCl3 ज़्यादा स्थायी होता है और BiCl5 कम स्थायी होता है। BiCl5 अस्थायी होता है जबकि BiCl3 स्थायी होता है। तो ये मुख्य यौगिक है। ये जो है बिस्मथ जो है धन 5 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित करता है। तो एक बार पुनः सुनेंगे, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है, अतः ये तत्व मुख्य रूप से धन 3 व धन 5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा ये तत्व ऋण 3 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, किंतु समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर NH2 इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता से बंध जाते हैं, अर्थात अक्रिय प्रभाव के कारण धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती जाती है तथा बिस्मथ मुख्य रूप से धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करता है। जैसे BiCl3 ज़्यादा स्थायी होता है या बनता है, BiCl5 नहीं बनता है। तो ये था ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। तीसरा गुण है इसका हैलाइड का निर्माण। देखिए हैलाइड का निर्माण, जो नाइट्रोजन परिवार है तो नाइट्रोजन व बिस्मथ को छोड़कर इस समूह के सभी तत्व MX3 व MX5 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। यदि नाइट्रोजन बिस्मथ को छोड़ दें, MX3 माने यहाँ पर X माने हैलोजन, M माने संबंधित तत्व, MX3 व MX5 अर्थात ट्राई हैलाइड व पेंटा हैलाइड। नाइट्रोजन बिस्मथ के अलावा इस समूह के सभी तत्व ट्राई हैलाइड व पेंटा हैलाइड बनाते हैं। नाइट्रोजन बिस्मथ क्यों नहीं बनाते हैं? नाइट्रोजन जो है इसमें डी कक्षक नहीं होता। नाइट्रोजन में डी कक्षक नहीं होने के कारण यह अपनी संयोजकता को नहीं बढ़ा पाता तथा ये जो है तो MX5 नहीं बनाता। ये जो है MX5 नहीं बनाता। नाइट्रोजन जो है पेंटा हैलाइड नहीं बनाता। और ऐसे बिस्मथ जो है, बिस्मथ में हमने बताया कि ऊपर से नीचे की ओर आने पर धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होती जाती है, अतः जो बिस्मथ है, बिस्मथ भी पेंटा हैलाइड नहीं बनाता। बिस्मथ भी मुख्य रूप से क्या बनाता है? BiCl3 और नाइट्रोजन जो है NCl3 बनाता है। ऐसे ये बनता है, इसका NCl5 नहीं बनता, ऐसा इसका BiCl5 नहीं बनता। तो ये था हैलाइड का निर्माण।
तो तीसरा जो रासायनिक गुण था वो था हैलाइडों का निर्माण। इसमें हमने आपको बताया कि इस नाइट्रोजन बिस्मथ को छोड़ करके इस समूह के सभी तत्व MX3 व MX5 अर्थात ट्राई हैलाइड व पेंटा हैलाइड बनाते हैं। नाइट्रोजन क्यों नहीं बनाता पेंटा हैलाइड, ये केवल ट्राई हैलाइड बनाता है। नाइट्रोजन जो है NX3 बनाता है, NX5 नहीं बनाता। NX5 नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसमें रिक्त डी कक्षक न होने के कारण, रिक्त डी कक्षक न होने के कारण ये NX5 नहीं बनाता। ये ध्यान रखेंगे। ऐसे बिस्मथ जो है, बिस्मथ भी BiX3 बनाता है, ये जो है BiX5 नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें नीचे की ओर आने पर अक्रिय प्रभाव के कारण धन 3 आक्षरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होती है, क्योंकि ये जो है मुख्य रूप से धन 3 आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो इसका ध्यान रखेंगे कि, और इसका ये भी ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड विषैले होते हैं। नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड विषैले होते हैं, जैसे NCl3, Ni3, ये जो है विस्फोटक होते हैं, ये विस्फोटक होते हैं। इसका ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला गुण है ऑक्साइडों का निर्माण। चौथा है ऑक्साइड का निर्माण। देखिए इस समूह के जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है तो 5 ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये हैं N2O। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है ये धन 1 है। इसी प्रकार से NO, इसमें जो है धन 2 है, इसमें नाइट्रोजन संख्या धन 2 है। इसी प्रकार से N2O3, इसमें धन 3 है। N2O4, इसमें धन 4 है। और N2O5, इसमें नाइट्रोजन की अक्षर संख्या धन 5 है। और जैसे जैसे अक्षर संख्या बढ़ती है, नाइट्रोजन ये जो है निम्न ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड बनाता है, जिसमें धन 1 से लेकर धन 5 तक अक्षर संख्याएँ इसकी होती हैं। इसकी जो अम्लीय प्रवृत्ति है, अम्लीय प्रवृत्ति, जैसे जैसे अक्षर संख्या बढ़ती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में पेंटा ऑक्साइड, मुख्य रूप से पेंटा ऑक्साइड है इसके, जैसे जैसे नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, इसमें सारे ऑक्साइड बन रहे हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, इनके जो ऑक्साइड हैं, जैसे जैसे अक्षर संख्या बढ़ती है, अम्लीय प्रवृत्ति जो है तो इनकी बढ़ती जाती है। अक्षर संख्या में वृद्धि के साथ अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ये कम अम्लीय है, ये ज़्यादा अम्लीय है, ये और ज़्यादा अम्लीय है, ये और ज़्यादा अम्लीय। इसका ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव में आता है नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ने के साथ साथ इनकी जो है ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि के साथ, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि के साथ अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। जबकि अन्य जो ऑक्साइड हैं, जबकि विभिन्न तत्वों के, जबकि नाइट्रोजन परिवार के विभिन्न तत्वों के जो ऑक्साइड हैं तो उन ट्राई ऑक्साइड व पेंटा ऑक्साइड, जबकि नाइट्रोजन परिवार के अन्य तत्वों के ट्राई ऑक्साइड व पेंटा ऑक्साइड जो हैं तो इनकी अम्लीय प्रवृत्ति जो है घटने का क्रम निम्न होता है। जैसे नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ये जो है ये अधिक अम्लीय होगा। इसके बाद फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड, ये कम अम्लीय होगा। इसके बाद ASO3 एक और कम अम्लीय होगा, SbO3 और कम अम्लीय होगा, और AS2O3 ये और कम अम्लीय होगा। इसके बाद Sb2O3 ये और कम अम्लीय होगा, Bi2O3 सबसे कम अम्लीय होगा। तो ये ट्राई ऑक्साइड है। ट्राई ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति घटने का क्रम है ये, इसका ध्यान रखेंगे।
अम्लीय प्रवृत्ति का घटता क्रम, इनके ट्राई ऑक्साइडों, विभिन्न तत्वों के ट्राई ऑक्साइडों का घटता हुआ अम्लीय प्रवृत्ति घटता हुआ क्रम निम्न है। जबकि जो पेंटा ऑक्साइड है N2O5 ये ज़्यादा अम्लीय होगा, P2O5 ये कम अम्लीय होगा, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक AS2O3 और कम अम्लीय होगा, SB2O5 ये और कम अम्लीय होगा, और Bi2O5 ये और कम अम्लीय होगा। तो ये जो था ऑक्साइडों का निर्माण, नाइट्रोजन परिवार जो है, नाइट्रोजन के मुख्य 5 ऑक्साइड हैं जिनकी अम्लीय प्रवृत्ति आक्षण संख्या में वृद्धि के साथ बढ़ती है, जबकि अन्य तत्वों के जो ट्राई ऑक्साइड व पेंटा ऑक्साइड हैं इनकी अम्लीय प्रवृत्ति का घटता हुआ क्रम निम्न है। ये भी घटता हुआ क्रम है। अम्लीय प्रवृत्ति का घटता क्रम, तो ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद अगला गुण है, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे, पांचवा गुण है विसमानुपाती अपघटन अभिक्रिया। विसमानुपाती अपघटन अभिक्रिया, देखिए विसमानुपाती अपघटन अभिक्रिया, इसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है ये धन एक से लेकर धन चार तक सभी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अम्लीय माध्यम में विसमानुपाती अपघटन अभिक्रिया दर्शाता है। नाइट्रोजन धन 1 से लेकर धन 4 तक सभी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अम्लीय माध्यम में विसमानुपाती अपघटन अभिक्रिया दर्शाता है। जैसे विसमानुपाती अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है कि किसी भी अभिक्रिया में एक ही स्पीसीज का ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होना, एक ही स्पीसीज का ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होना ही विसमानुपाती अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यदि हम देखें HNO2 ये नाइट्रस अम्ल है, इसके अपघटन से बनता है HNO3 प्लस NO प्लस H2O। यहाँ पर यदि हम देखें नाइट्रोजन की अक्षण संख्या को, तो यहाँ पर नाइट्रोजन धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था पर है। यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर धन 5 में है, नाइट्रोजन धन 5 ऑक्सीकरण अवस्था में है, और यहाँ पर जो है यदि हम देखें तो धन 2 ऑक्सीकरण अवस्था में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या बढ़ रही है, धन 3 से धन 5 हो गई। ऑक्सीजन नंबर का बढ़ना ऑक्सीकरण, या यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि यहाँ पर घट गई माने अपचयन हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएँ साथ साथ रहती हैं किसी स्पीसीज की, तब ये जो है यहाँ पे विसमानुपाती अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो अम्लीय माध्यम में जो नाइट्रोजन है, अम्लीय माध्यम में विसमानुपाती अपघटन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ये जो है धन 1 से लेकर धन 4 तक ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अम्लीय माध्यम में विसमानुपाती अपघटन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। यहाँ पे नाइट्रोजन 3 है तो 2 1 3 नाइट्रोजन, ऐसा। तो यह है विसमानुपाती अपघटन अभिक्रिया। ये क्या होती है? जब किसी एक ही अभिक्रिया में किसी स्पीसीज का ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होता है, तब ऐसी अभिक्रिया जो है विसमानुपाती अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। और नाइट्रोजन अम्लीय माध्यम में निम्न प्रकार से विसमानुपाती अपघटन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इसके बाद अब देखेंगे मुख्य टॉपिक, ये है अपना हाइड्राइड, नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइड। इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिख सकते हैं कॉपी में, नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइडों के निम्न गुणों को समझाइए। गुण निम्न है। पहले तो देखते हैं इनके हाइड्राइड कौन कौन से हैं। नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइड, देखिए इनके हाइड्राइड हैं
पहला हाइड्राइड नाइट्रोजन का अमोनिया, अमोनिया, फिर फास्फीन NH3PH3, फिर ASH3, फिर SbH3, फिर BiH3। इसको अमोनिया पढ़ते हैं। ये फास्फीन, आर्सिन, स्टूबिन, बिस्मुथिन, कॉपी में नोट कर लेंगे। अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, स्टूबिन, बिस्मुथिन सभी ट्राईहाइड्राइड होते हैं। ये जो है ट्राईहाइड्राइड होते हैं। तो इस समूह के तत्व मुख्य रूप से ट्राईहाइड्राइड बनाते हैं, इनके ये नाम हैं। अब इनके गुणों के यदि हम देखें, पहला गुण है भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था व विषैलापन, भौतिक अवस्था व विषैलापन, भौतिक अवस्था व विषैलापन। देखिए इसमें अमोनिया को यदि छोड़ दें, अमोनिया के अलावा सभी हाइड्राइड गैस होते हैं। अमोनिया के अलावा, अमोनिया के अलावा, कॉपी में नोट करेंगे, अमोनिया के अलावा सभी हाइड्राइड, अमोनिया के अलावा सभी हाइड्राइड गैस हैं तथा अतिविषैले हैं, तथा अतिविषैले हैं। अमोनिया के अलावा सभी हाइड्राइड गैस हैं तथा अतिविषैले हैं। अमोनिया में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अमोनिया में अमोनिया अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसके कारण ये द्रव फॉर्म में आ जाता है। दूसरा गुण है इसका भौतिक अवस्था, दूसरा तापीय स्थायित्व, तापीय स्थायित्व। देखिए जब हम NH3 से BiH3 की ओर चलते हैं, NH3 से BiH3 की ओर चलने पर परमाणु आकार में वृद्धि के साथ, परमाणु आकार में वृद्धि के साथ MH बंध की शक्ति घटती है, MH बंध की शक्ति घटती है, जिससे तापीय स्थायित्व में कमी होती है। इनके तापीय स्थायित्व का क्रम निम्न है। तापीय स्थायित्व का क्रम निम्न है। अमोनिया जो है इसका तापीय स्थायित्व ज़्यादा होता है, ये ताप ज़्यादा स्थायी है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। फिर PH3, फिर ASH3, फिर SbH3 और BiH3 बहुत अस्थायी होता है। ये जो है अस्थायी होता है। तो इसका ध्यान है तापीय स्थायित्व। दो गुण हो गए, भौतिक अवस्था और विषैलापन। अमोनिया के अलावा सभी हाइड्राइड विषैले हैं और गैस फॉर्म में होते हैं। अमोनिया द्रव में होता है। तापीय स्थायित्व NH3 से BiH3 की ओर चलने पर इनका तापीय स्थायित्व क्रमशः घटता जाता है। इनका क्रम ये होता है। घटता क्यों है? क्योंकि तत्व और हाइड्रोजन, M माने तत्व और हाइड्रोजन के बीच की जो बंध शक्ति है, जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ेगा तो बंध शक्ति घटती जाती है। MH बंध की शक्ति घटती जाने के कारण जो है तापीय स्थायित्व में कमी होती है। इसके अलावा अगला गुण, तीसरा, तापीय स्थायित्व के बाद है क्षारीयता। क्षारीयता, देखिए ये जो तत्व हैं सभी लुईस क्षार होते हैं। NH3 से BH3 तक के तत्व, BH3 NH सभी हाइड्राइड, इस परिवार के सभी हाइड्राइड लुईस क्षार होते हैं तथा इनकी क्षारीयता जो है NH3 से BiH3 की ओर चलने पर घटती जाती है क्योंकि परमाणु आकार केंद्रीय परमाणु का आकार, क्योंकि केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता में कमी
होती जाती है। देखिए क्षारीयता है वह NH3 से BiH3 की ओर चलने पर क्रमशः घटती जाती है, क्योंकि जो लोन पेयर हैं जैसे जैसे आकार बढ़ता है तो उन्हें इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता में कमी होती जाती है। इनका क्रम निम्न है, ये जो है इनका क्रम निम्न है। क्षारीयता का क्रम निम्न है, क्षारीयता का क्रम निम्न है। NH3 ज़्यादा क्षारीय होगा, PH3 कम होगा, ASH3 और कम होगा, SBH3 और कम होगा, BH3 और कम होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइडों के निम्न गुणों को समझाइए। यही गुण है वो। पहला तापीय स्थायित्व, भौतिक अवस्था, विषैलापन, क्षारीयता, इनका क्रम निम्न है। इसके बाद अगला है, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। अगला है अपचायक गुण। चौथा गुण है अपचायक गुण। अपचायक गुण, अपचायक गुण देखिए NH3 से BiH3 की ओर चलने पर हाइड्रोजन मुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, चूँकि परमाणु आकार बढ़ता है या MH बंध की शक्ति घटती है। NH3 से BiH3 की ओर चलने पर MH बंध की शक्ति, तत्व और हाइड्रोजन के बीच शक्ति घटती जाती है, चूँकि परमाणु आकार बढ़ता है केंद्रीय परमाणु का। NH3 से BiH3 की ओर चलने पर MH बंध की शक्ति घटती है, जिससे हाइड्रोजन मुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ती है तथा अपचायक गुण में वृद्धि होती है। इनका क्रम निम्न है। जैसे NH3 में अपचायक गुण बहुत कम होगा, चूँकि इसका परमाणु आकार छोटा है। यहाँ पर MH बंध शक्ति मजबूत है, हाइड्रोजन जल्दी नहीं मुक्त होगा। वहीं पर PH3 में अपचायक गुण बढ़ जाएगा, ASH3 में और बढ़ जाएगा, SBH3 में और बढ़ जाएगा, BiH3 में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इनके अपचायक गुण का क्रम निम्न होता है। इसके अलावा अगला है हाइड्रोजन बंध। पांचवा है हाइड्रोजन बंध व क्वथनांक। हाइड्रोजन बंध व क्वथनांक इन्हें कॉपी में नोट कर लेंगे। देखिए इस समूह के हाइड्राइडों में अमोनिया में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसमें क्वेश्चन आता है अमोनिया द्रव है, NH3 द्रव है, PH3 गैस है, क्यों? तो आप यही उत्तर बताएंगे, क्योंकि अमोनिया में जो है तो हाइड्रोजन परमाणु जो है प्रबल ऋण विद्युत तत्व नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। अमोनिया में हाइड्रोजन परमाणु प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए अमोनिया के अणुओं में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इस कारण अमोनिया द्रव होता है। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने से यह द्रव है तथा इसका क्वथनांक अधिक है, जबकि अन्य हाइड्राइडों में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, जिससे इनके क्वथनांक कम हैं तथा क्रमशः घटते जाते हैं। वह ये गैस हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे।
अमोनिया में हाइड्रोजन बंध पाए जाने इसका क्वथनांक उच्च होता है। अमोनिया में हाइड्रोजन बंध पाए जाने से इसका क्वथनांक उच्च होता है, जबकि अन्य हाइड्राइडों में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, जिस कारण ये गैस होते हैं, उनका क्वथनांक कम होता है, तो ये क्वथनांक क्रमशः घटता जाता है। इसका ध्यान रखेंगे। अगला गुण है आबंध कोण। आबंध कोण, आबंध कोण, आबंध कोण। देखिए NH3 से BH3 की ओर चलने पर इनका जो आबंध कोण का मान है वो क्रमशः घटता जाता है, क्योंकि केंद्रीय परमाणु का आकार बड़ा होने से जो बॉन्ड पेयर हैं वो दूर होते जाते हैं। इसका उत्तर आप लिखेंगे NH3 से BH3 की ओर चलने पर आबंध कोण के मान क्रमशः घटते जाते हैं। वैसे भी इनमें लोन पेयर होता है तो इनका बॉन्ड एंगल वैसे भी कम होता है। 109 डिग्री 28 से घट करके अमोनिया में 107 डिग्री 3 का बचता है। लेकिन उस पर भी ये जो है तो इनमें जो है केंद्रीय परमाणु का आकार क्रमशः बढ़ते आने के कारण इनमें बॉन्ड पेयर दूर होते जाते हैं, जिससे कारण का बॉन्ड एंगल जो है क्रमशः घटता जाता है। अमोनिया NH3 का बॉन्ड एंगल होता है 107.3 अंश। दूसरा PH3 का होता है 93.6 डिग्री। इसके बाद है ASH3, इसका होता है 91.8 डिग्री। इसके बाद है BH3 SBH3, इसका होता है 91.3 डिग्री। जिसका ध्यान रखेंगे बॉन्ड एंगल क्रमशः घटते जाते हैं। लोन पेयर के कारण बॉन्ड एंगल पहले घट जाता है। अमोनिया में 109 डिग्री 28 होना चाहिए, 107.3 डिग्री का बचता है। और चूंकि बॉन्ड पेयर दूर होते जाते हैं, जैसे जैसे केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ता है बॉन्ड पेयर दूर होते जाते हैं, तो बॉन्ड एंगल क्रमशः घटते जाते हैं। NH3 में इतना, PH3 में 93.6 डिग्री, ASH3 में 91.8 डिग्री, SBH3 में 91.3 डिग्री। तो इसका ध्यान रखेंगे। मुख्य क्वेश्चन होता है नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइडों के निम्न गुणों को समझाइए, जिसको हमने आपको बता दिया। इसके बाद अगला है नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। देखिए नाइट्रोजन जो है तो अपने समूह के अन्य तत्वों से असामान्य व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है। असामान्य व्यवहार उसके कौन कौन से हैं, जैसे यही कि नाइट्रोजन एक द्विपरमाणु गैस है, जबकि फास्फोरस चतुर्परमाणु ठोस है। दूसरा, नाइट्रोजन जो है सामान्य ताप पर गैस है और फास्फोरस जो है ठोस है। इसके अलावा नाइट्रोजन में जो है NCl5 नहीं बनता, जबकि PCl5 बनता है। क्यों? तो नाइट्रोजन में जो है तो P5 में बनाता है, फास्फोरस वगैरह नहीं बनाते, क्योंकि सब असामान्य व्यवहार हैं। तो इसके क्या कारण है? नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार का कारण नाइट्रोजन जो है अपने समूह के अन्य तत्वों से, फास्फोरस, आर्सेनिक आदि से असामान्य व्यवहार क्यों रखता है। इसका पहला कारण है छोटा आकार। दूसरा, उच्च आयनन ऊर्जा। तीसरा, रिक्त डी कक्षक का अभाव। इसका ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजन का सामान्य व्यवहार का कारण पहला छोटा आकार, उच्च आयनन विभव, रिक्त डी कक्षक का अभाव। और चौथा लिख सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, त्रिबंध पाया जाना, दो नाइट्रोजन के बीच में त्रिबंध पाया जाना। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको मुख्य रूप से ऑक्सीकरण अवस्था, हाइड्राइडों और असामान्य व्यवहार के बारे में कई चीज़ों में चर्चा की। धन्यवाद।